कि देखिए जानवर खड्डी यहाँ पे जो जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं वह ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ ये कहें कि प्रागैतिहासिक कालीन स्थान है। वहाँ पर आदिमानव कालीन रंगीन चित्रकारी जिसको हम भित्ति चित्र कहते हैं या रॉक पेंटिंग इंग्लिश की भाषा में कहें तो रॉक पेंटिंग, जो आदिमानव उस समय के पेड़ पौधों या जो उस समय के प्राकृतिक रंग होते थे उनसे उस समय के वो चित्र बनाते थे, क्योंकि उस समय कोई भाषा तो चलती नहीं थी कि भाषा वो अपना लिखेंगे। तो अपनी जो कुछ भी उनकी गतिविधियाँ हुआ करती थी, जो कुछ भी वो उनकी गतिविधियाँ थी, उनके जो रिचुअल्स थे, वो सभी रिचुअल्स को वो चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते थे। वो सभी चित्रों को पेंट से, जो रंगीन उस समय के प्राकृतिक पेंट था, उसका प्रयोग किया है। चूँकि चित्रकूट का नाम भगवान श्री राम से जोड़ा जाता है, ये तपोभूमि है ही, तो यहाँ ऐसे स्थान मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए चलते हैं, हम लोग आपको दिखाते हैं। सर जी, हाँ, गुफा घुस के चलना है कि घुस के चलते हैं। जब आए हैं तो सब चीज़ देखते हुए। अभी हम लोग को वहाँ तक नीचे उतरना है, फिर नीचे उतरते इन रास्तों से फिर आगे ये नदी रही है, इस नदी के रास्ते से हम लोग को आगे बढ़ना है। लगभग 4 किलोमीटर आगे जाएंगे तब जाके वो स्थान है जहाँ पर आदिमानव रहा करते थे और उनके रहने के वहाँ की निशानियाँ हैं। वहाँ पे रॉक पेंटिंग्स हैं, उसको हम आपको दिखाएंगे। साथियों, अब हम लोग इसलिए यहाँ रुके हुए हैं क्योंकि आगे जिस रास्ते से हम लोग को इस रास्ते से जाना है, आप दिखा रहे हैं यहाँ पे एक गुफा है और यहाँ रुक के हम लोग थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ये शेर की गुफा है। यहाँ जो अक्सर तेंदुए और बाघ जो है, तेंदुआ और बाघ इस जंगल में काफ़ी हैं, तो उस गुफा में यहाँ पर अक्सर रहते हैं। तो चूँकि उतरने का रास्ता यही एक रास्ता है, तो वो काफ़ी ठंडा स्थान है, तो वहाँ से हम लोग उतर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ भी कुछ देर वेट करेंगे और जैसे हम लोग की आवाज़ से अगर होगा तो उसके अंदर हलचल होगी, कुछ समझ में आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। शायद तो अगर उसकी जानकारी होगी तो हम लोग आगे इस रास्ते से नहीं जाएंगे, फिर दूसरा कोई रास्ता ढूंढेंगे। अभी बता रहे हैं कि इसको पता करने के लिए, क्यों कैसे पता करेंगे कि है कि नहीं। हमारा पत्थर उठा थोड़ा सा नहीं होता, तो ये सीधा आवाज है जन ऊपर कुल्हाड़ी से बोल रहे थे ना, कैसे आवाज कर कुल्हाड़ी से कर दीजिए। देखिए ये यहाँ के स्थानीय आदिवासी हैं, इन्होंने अभी आवाज़ की और कुल्हाड़ी से ठोका, जिससे कि अगर कोई जानवर हो या शेर चीता जो भी कुछ हो तो अगर हो तो वो निकल जाए, जैसे हम लोग जाएं। क्योंकि वहाँ अगर हम लोग पहुँच गए और वो मौके पे रहा तो फिर हम लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो जाएगा, इसलिए हम लोग अभी रुक के इंतजार करके देख ले रहे हैं। हम लोग 5 अकेले का एक को लेके चला जाएगा, बाकी 4 बचेंगे अपना, तो कुछ करेगा थोड़ी, किसी को कुछ ना करेगा, एक को किसी को लेके चला जाएगा, कहेगा जिसका मांस मुलायम है उसी को लेके चलो पहले जो है। चलिए साथियों चलते हैं। हमारे भाई जो आगे चले गए हैं उन्होंने देख लिया है, अब हम लोग चले हैं आगे। रास्ता क्लियर, आगे रास्ता क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बस बढ़ते हैं। वो कुल्हाड़ी लाए तो सर जी यहाँ देखो, फंदा देखो, आ रहे हैं। चलो यहाँ के आदिवासी जो शिकार करते हैं। देखिए गुफा से सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। रास्ता बहुत दुर्गम है, थोड़ी सी सावधानी हुई तो जा लीजिए। देखो किस तरह लेटने वाला खड्डा वड्डा कुछ यहाँ पड़ा होगा। ये देखिए पड़ा है ना, कहाँ पड़ा, ये गुफा है, यही गुफा है। हाँ। ये गुफा जो मैं उंगली दिखा रहा हूँ, ये गुफा है। इसी के अंदर बाघ और तेंदुआ जो आते हैं वो इसी के अंदर क्या बोलते हैं, रुकते हैं रात में अपना, और क्योंकि स्थान बहुत ठंडा है और बिल्कुल एकांत में है ना, वहाँ से घुसते हैं, यहाँ से वो जानवर निकलते यहाँ फंसता। तो नहीं, तो जानवर आते कहाँ से? ये फंदा लगा नहीं, आते किधर से जानवर? वहाँ जैसे रात में उस तरफ से देखिए जौन सा जी ऊपर वहाँ बता नहीं, इस वाले कोने से आते हैं। नहीं, वहाँ जहाँ बताए हैं, वहाँ जहाँ आपके कांटा में फंसे, कांटा में फंसे, फिर इधर से आते हैं। हाँ, फिर अंदर जानवर इसी रास्ते से आते हैं, जो भी आएंगे बाघ चीता जो भी कुछ आते हैं इसी रास्ते से होते आते हैं। दिखा दीजिए वो वाला, ये क्या है, ये वहीं से घुसेगा फिर यहाँ से निकलता है। फिर यहाँ से आके क्या बता रहे, शिकार क्या बनाए हैं पता नहीं। ठंडा है, आदिवासी लोग हमारे यहाँ के मवासी, स्थानीय जो तो यहाँ फंस जाएगा। फिर कैसे फंसेगा, वहाँ से घुस जाएगा। हाँ। फिर निकल नहीं पाते, सब बांधा रहता है ना सिस्टम में। अब टूट आ गया, ये काफी पहले बनाया गया होगा। हाँ। ये पुराना है, उन्होंने जाल बनाया है फंसाने के लिए, कुछ ऐसा होगा उनका सिस्टम। स्थानीय आदिवासियों ने बनाया था कि जानवर को। ये देखिए बांस का है ना,
बांस और लोहे के तार से बंधा हुआ है। ये देखिए, इधर भी एक अंदर गुफा है, इधर से जानवरों को उनका पैर फंस जाएगा तो आगे निकल नहीं पाएंगे। शिकार के लिए स्पेशली बनाया गया है। और पास में देखिए लेटता है वो यहाँ। ये देखिए वहाँ पे साथियों, आगे हमारे जो है रामचरण भाई चल रहे हैं। इन्होंने बताया है कि जानवर यहाँ पे जहाँ पे विश्राम करते हैं, यहाँ पर हड्डियों के कुछ टुकड़े भी मिले हैं, जहाँ जिससे प्रमाणित होता है कि यहाँ पे जो है शेर और बाघ आते हैं और यहाँ पे विश्राम करते हैं, वो अपना भोजन भी करते हैं। कहाँ है रामचरण भाई? ये देखिए हड्डियों के, ऐसा ये पता चलेगा नहीं ना किसकी हड्डियाँ हैं। हाँ, क्या पता चलेगा। दिखाए, ये देखिए किसी जानवर की हड्डी है। ये छिगारी है जैसा। ये भी किसी जानवर की हड्डी है। ये देखिए जानवर की हड्डी। यहाँ पे जो जानवर से शेर तो नहीं है, बार बार शेर का नाम आता है। यहाँ बाघ और क्या बोलते हैं तेंदुआ काफ़ी मात्रा में है। वही यहाँ पर आते हैं और अपना शिकार साथ में लेके आते हैं, यहाँ पर खाते हैं। उसका प्रमाण है, आप देख रहे हैं। ये क्या है भाईलाल, कौन सा हिस्सा होगा? ये सिर का हमको लग रहा है, किसी जानवर के सिर का, छोटे जानवर का। ये सिर का नहीं है, ये यहाँ की रीढ़ का है। जी 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 बिल्कुल, ये रीढ़ की हड्डी है। हड्डी का एक भाग है ये रीढ़ का। हो सकता है नीचे वाले का हो। ये भी रीढ़ की हड्डी का एक भाग है, किसी जानवर का है। ये यहाँ के ये थाई का है, जिसको टांगे कहते हैं। टांग के ऊपर का थाई का है ये। और ये सब जानवर की हड्डी है। ये वजनी है, काफी वजन है इसमें। थाई का हो सकता हो। ये यहाँ का है ना, ये काफी वजनदार है, इसका वजन सबसे ज्यादा है। ये वाला जो है ना, हाँ। ये वाला ये आगे का सामने वाला है यहाँ के। अच्छा, चौड़ा नहीं रहता है जो। तो इन जानवरों की हड्डियों से गुफा में प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर आते हैं। और हमको लगता है कि अक्सर रात में यहाँ पर रुकते होंगे, जब इधर मूवमेंट होती होगी जानवरों की, तो यहाँ पर आते होंगे। मानो रुकेगा। साथियों, आप एक जानवर का नाम सुनेंगे, सेही, जिसके कांटे काफी बड़े बड़े होते हैं। ये उसी का कांटा है, उसका छोटा है, का बड़ा रूप नहीं। वो यहाँ पे मिला है। ये भी प्रमाणित होता है कि यहाँ पर सेही भी चाहे शिकार उसका किया गया हो या तो यहाँ पे आके रुकता हो, तो उसकी ये बिल्कुल कांटा है, उसका मिला हुआ है यहाँ पे। मैं तो पहचान नहीं पाया, आप ही बताए हैं जो है रामचरण भाई की ये सेही का ही कांटा है। ये आपको दिख रहा होगा। इसको जो तो आग में डाल देते हैं, जब टेकर जाए इसका भस्म बन जाता है। हाँ। फिर शहद मिला करके चाट लेते हैं। प्लास्टिक तरीके घिलता। बता रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय आदिवासी लोग हैं, इसको पिघला के, इसको आग में गर्म करके इसको पिघला लेते हैं। जैसे प्लास्टिक होता है उस तरह पिघल जाता है। फिर इसको शहद मिला के इसको बच्चों को जो है बड़े सभी को देते हैं, जिससे उनकी खांसी दूर हो जाती है। तो यानी सेही के इस कांटे से बता रहे हैं कि खांसी मतलब स्थानीय लोग दूर कर लेते हैं। देखिए कितनी जानकारी वाली बात है। हम लोग कितनी दवाइयाँ पीते हैं, कितने तरह के प्रयास करते हैं, तब जाके हम लोग की खांसी दूर नहीं होती। और ये स्थानीय लोग अपना इसी तरह, यही तो एक सच्चाई है कि स्थानीय लोग अपना इलाज यही जंगल में खुद स्वयं ढूंढ लेते हैं। और हम लोग प्रयास करते हैं कि हम अंग्रेजी दवाओं पर निर्भर है कि हम दवाइयों से डॉक्टर को दिखाएंगे तब जाके आराम होगा। आदिवासी न कभी बीमार होते हैं, कभी उनको थोड़ी बहुत बीमारी हुई भी तो अपना यहीं पे पेड़ पौधों से या जानवरों से अपना औषधि, अपनी दवाइयों को ढूंढ लेते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सकरा रास्ता को दिखाना चाहूँगा। हम लोग को लेट के जाना होगा यहाँ से। क्या हुआ? कितना पतला रास्ता है। एक व्यक्ति भी कैसे कितनी मुश्किल से निकल सकता है। गिर गई है।